हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 1 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स। और आज 1 जुलाई 2023 को हम सब सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। ठीक है, तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस हम सब बनाते हैं 1 जुलाई को। फिलहाल इस वीडियो में आज से हम सब 1 जुलाई 2023 यानी नए मंथ की शुरुआत होती है और नए मंथ से करंट अफेयर्स भी नई तरीके से शुरुआत हो रही है। इसमें जैसा कि मैंने बोला था पिछले कुछ वीडियोस में कि आपको थोड़ा डिटेलिंग वाला करंट अफेयर्स पढ़ लेना चाहिए 69th बीपीएससी के लिए, बिहार एसएससी मेंस के लिए और बिहार पुलिस के लिए तो ऑब्जेक्टिव चल जाएगा, लेकिन इन दो एग्जाम के लिए आपको डिटेल वाला करंट अफेयर्स चाहिए, खास करके 69th बीपीएससी के लिए। ठीक है, इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बाद जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि इसमें थोड़ा सा जानकारी देना चाहिए तो मैं उसको अगले पेज में बता दूंगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के बाद अगले पेज में इसी के बारे में कुछ एनालिसिस है तो उसे भी हम सब देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की और दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बने? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 135 सीट, दूसरा है 137 सीट, तीसरा है 144 सीट और चौथा है 145 सीट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर 135 सीट। ठीक है, चलिए इसके कुछ विश्लेषण को देखते हैं। 10 मई 2023 को कर्नाटक का एक ही चरण में चुनाव हुआ। सिद्धारमैया को शपथ कर्नाटक के राज्यपाल जो भी वर्तमान में है श्री थावरचंद गहलोत जी ने दिलवाया। कुल 224 सीट में 135 सीट कांग्रेस को तथा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी 66 सीट के साथ बीजेपी रही। शिव कुमार को कर्नाटक का उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। ठीक है, इस कर्नाटक इलेक्शन में कांग्रेस द्वारा 5 गारंटी की गई थी इलेक्शन से पहले, तो वो 5 गारंटी हम सब एक बार देख लेते हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस ने 5 गारंटी दी थी। तो फर्स्ट नंबर है सभी घरों में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। दूसरा है परिवार की महिला मुखिया को 2000 प्रति माह मिलेगा। तीसरा है प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 केजी मुफ्त चावल मिलेगा। चौथा है बेरोजगार स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएट जो युवा होंगे उनको 3000 रुपया प्रति माह तथा डिप्लोमा धारक बेरोजगारों को 2 वर्ष तक 1500 प्रति माह मिलेगा। ठीक है, पांचवा है महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। तो ये जैसे ही इलेक्शन कंडक्ट हुआ जीता कांग्रेस और सबसे पहला जो काम हुआ था यही वाला हुआ था पांचवा। ठीक है, महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो ये थे कुछ कर्नाटक इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये दूसरा क्वेश्चन है विधि एवं न्याय मंत्री रहे श्री किरण रिजिजू को उनके पद से हटाकर कौन से मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पृथ्वी विज्ञान मंत्री, दूसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, तीसरा है संस्कृत मंत्री और चौथा है रेल मंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरा का पहला नंबर पृथ्वी विज्ञान मंत्री। तो मोदी जी के गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं, उनके कैबिनेट में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो 1-2 चेंजेस हम सब देख लेते हैं आगे वाले पेज में। इस प्रश्न का सही आंसर तो पहले हो गया फर्स्ट नंबर। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो फर्स्ट नंबर है एसपी सिंह बघेल पहले विधि एवं न्याय मंत्री थे, अभी इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मिला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर आज के करंट अफेयर्स का। तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस विमान की उड़ान पर तत्कालीन रोक लगा दी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राफेल, दूसरा है सुखोई 30, तीसरा है तेजस और चौथा है मिग 21। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरा का चौथा नंबर मिग 21। तो इस पे रोक क्यों लगा दी वो नेक्स्ट वाले पेज में हम सब देखते हैं। तो मिग 21 के रोकने का क्या कारण है? तो 8 मई 2023 को प्रशिक्षण उड़ान के दौरान मिग 21 विमान राजस्थान के हनुमानगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिससे 3 लोगों की जान चली गई। ठीक है, यह विमान 1960 के दशक में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। तो काफी पुराना फाइटर प्लेन है जिसको अभी फिलहाल जांच के लिए रखा गया और अभी इसकी उड़ान पर रोक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय वायुसेना के इतिहास व उससे जुड़ी विभिन्न उपलब्धियों को संरक्षित एवं प्रदर्शित करने के लिए एक वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भोपाल, दूसरा है इंदौर, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा रांची। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चौथा का तीसरा नंबर चंडीगढ़। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। चलिए इसके बारे में यह है कि इसका उद्घाटन एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यानी 5वां क्वेश्चन की ओर। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत
स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी वागसीर को 18 मई 2023 को किनके द्वारा जलावतरण किया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तत्कालीन रक्षा सचिव श्री अजय कुमार, दूसरा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीसरा है पीएम श्री नरेंद्र मोदी और चौथा है गृह मंत्री अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5 का पहला नंबर तत्कालीन रक्षा सचिव श्री अजय कुमार। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम सब पढ़ लेते हैं, इस पनडुब्बी के बारे में और प्रोजेक्ट 75 के बारे में भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब इसके बारे में। स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों को भारत में निर्मित करने के लिए फ्रांस से अक्टूबर 2005 में समझौता हुआ था। भारत में इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इसमें पहला जो पनडुब्बी बना था वो था आईएनएस कलवरी, दूसरा था आईएनएस खंडेरी, तीसरा है आईएनएस करंज, चौथा है आईएनएस वेला और पांचवा था आईएनएस वागीर और छठा अभी हम सब देखे ही आईएनएस वागासीर। ठीक है, तो ये 6 पनडुब्बी थी और छठा अंतिम पनडुब्बी आईएनएस वागासीर था। ठीक है, तो 6 पनडुब्बी बनकर तैयार हो चुका है, जिसको सबमरीन बोलते हैं हम सब। और सबमरीन में हम सबको ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा, और क्योंकि हम सबको चाइना को टक्कर देना है तो हम सबके पास सबमरीन की संख्या ज़्यादा होनी ही चाहिए। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, छठा नंबर। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को जेवलिन थ्रो की वैश्विक रैंकिंग में कौन सा स्थान मई 2023 में दी गई है? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा है दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा है प्रथम और चौथा है पांचवा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6 का थर्ड नंबर प्रथम। तो अभी नीरज चोपड़ा प्रथम स्थान पर है जेवलिन थ्रो की रैंकिंग में। ठीक है, 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेन की आवश्यकता होगी उसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हाँ, हर एक क्वेश्चन में जहां आवश्यकता नहीं है वहां बेकार का टाइम वेस्ट करके कुछ होगा नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी नीरज चोपड़ा से जुड़ा हुआ है। तो दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक, तीसरा कांस्य पदक, चौथा कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7 का फर्स्ट नंबर स्वर्ण पदक। ठीक है, और इन्होंने रिकॉर्ड 88.67 मीटर भाला फेंका। तो इसे भी आप याद रखेंगे अगर पूछ दे तो 88.67 आपको याद रखना है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, कौन सा मेडल? तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डेविड डीप, दूसरा है जॉर्जी गॉस्पोदिनोव, ये बुल्गारिया के हैं, तीसरा है लीडिया डेविस और चौथा है ग्रीस बापट। तो इस अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सिर्फ एक आदमी को नहीं दिया जाता है, जो इसका ट्रांसलेटर होता है उसको भी दिया जाता है, वो मैं अगले पेज में भी बताऊंगा तुरंत। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 8 का सेकेंड नंबर जॉर्जी गॉस्पोदिनोव। ठीक है, इनके साथ एक और आदमी को मिला है, देखते हैं हम उसको। बुकर पुरस्कार का एनालिसिस देखते हैं हम सब। यह पुरस्कार 24 मई 2023 को लंदन में घोषित की गई। यह पुरस्कार बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गॉस्पोदिनोव, जो आप ऑप्शन में भी देखे थे, द्वारा रचित था तथा एंजेला रॉडल द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और उपन्यास का क्या नाम था? टाइम शेल्टर। ठीक है, तो ये उपन्यास भी आप याद रखेंगे, किन्होंने अनुवाद किया है वो भी आप याद रखेंगे। तो एंजेला रॉडल द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और इसके लेखक कौन थे? तो जॉर्जी गॉस्पोदिनोव। तो दोनों का नाम याद रखेंगे, जॉर्जी गॉस्पोदिनोव और एंजेला रॉडल। ठीक है, और कौन सा उपन्यास है? टाइम शेल्टर। तो ये तीनों चीज याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर। किस देश को भारत ने एक तेज गश्ती जहाज व एक लैंडिंग आक्रमण जहाज सौंपा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वियतनाम, दूसरा मालदीव, तीसरा बांग्लादेश, चौथा थाईलैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 9 का दूसरा नंबर मालदीव। चलिए 1 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत ने किस देश को एक युद्धक जहाज आईएनएस कृपान गिफ्ट के तौर पर भेंट की है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फिलीपींस, दूसरा मलेशिया, तीसरा इंडोनेशिया और चौथा वियतनाम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 10 का 4 वियतनाम। वियतनाम इज द राइट आंसर। और फिलीपींस को हम सब ब्रह्मोस बेचे थे, जिससे हम सबको कितना मिला था? 375 मिलियन का डील था वो। और भविष्य में वियतनाम को हम सब ब्रह्मोस मिसाइल देने वाले हैं, तो इस पे बात चल रही है, तो जल्दी देखते हैं क्या होता है। जैसे ये होगा फिर मैं आपको करंट अफेयर्स के तौर पे बताऊंगा ही। तो ये था आज का 1 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स। आज कुछ नए तरीके से मैंने करंट अफेयर्स आप सबको पढ़ाने का कोशिश किया है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन पूछेगा।
एक क्वेश्चन रहेगा, उसका बहुत सारा कथन रहेगा, तो इसके अनुसार आपको एक डिटेल वाला करंट अफेयर्स दिमाग में रहना चाहिए। इसके लिए मैं ये वाला अब से शुरू किया हूँ, डिटेल वाला। हर एक क्वेश्चन जो जिस जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी, वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको सहूलियत हो और आप आसानी से करंट अफेयर्स को टैकल कर पाएँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और बिहार करंट अफेयर्स का सेट नंबर 8 जल्दी आपको देखने को मिलेगा, और डेली इसका करंट अफेयर्स तो आएगा ही, प्लस बिहार का हम सब 3000 क्वेश्चन जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में एक भी छूटे नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।